मैं हूं श्वेता, आपको सीधी ले चलते हैं ब्रिस्बेन के टाउन हॉल, जहां की मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वेजिटेबल्स आर रियली गुड। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर अस टू वर्क टुगेदर। आई एम ज्वाइंड ऑन दिस विजिट बाय डेलीगेशन ऑफ बिजनेस एंड एकेडमिक लीडर्स फ्रॉम इंडिया who are forging strong partnership with Australia and especially with Queensland. I am grateful to you for looking after the Indian community of nearly 100,000. Some have been here for generations. Some have come more recently, but they are really happy. Here, they are the bridge of friendship and understanding between us. We can also learn and gain a lot from each others in tourism. Lord Mayor, Brisbane has emerged as a center of advanced technology. As you said, Hyderabad is also known as Cyberabad. It is natural that two cities have a sister city relationship. I truly welcome the engagement between states and cities. Relations between countries can prosper fully only if we bring our states and cities together. That is why I am also very keen to involve states in India in our international engagements. Friends, this is an exciting moment in India, a moment filled with optimism, a desire for change and progress, and the confidence to achieve it. Driven by the energy and enterprise of our youth, this is a time to force partnerships in India. You will find a welcoming environment that not only makes it possible but also easy and smooth. Here in Brisbane and at this reception, I feel the sentiment of friendship between our people and the promise of a strong partnership in the years ahead. I want to thank you once again for the warmth of your welcome and your hospitality. Thank you very much. अब अगली बात सिडनी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रिस्बेन के टाउन हॉल में इस वक्त मोदी जबरदस्त संबोधित करते हुए नजर आए और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का जबरदस्त सपोर्ट, उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। और आखिर में उन्होंने कहा कि अब ब्रिस्बेन के बाद आगे आपसे मुलाकात होगी। मोदी जबरदस्त संबोधित करते हुए नजर आए और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का जबरदस्त सपोर्ट, उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। और आखिर में उन्होंने कहा कि अब ब्रिस्बेन के बाद आगे आपसे मुलाकात होगी सिडनी में, क्योंकि सिडनी में भी एक जबरदस्त कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें भारतीय समुदाय के ज्यादातर लोग वहां पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त अंग्रेजी में उन्होंने अपना भाषण दिया और ब्रिस्बेन के टाउन हॉल में जबरदस्त उनका स्वागत किया गया और अभी भी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का क्रेज कितना ज्यादा है वहां के लोगों में, वहां के युवाओं में, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस वक्त ब्रिस्बेन के टाउन हॉल में मोदी का सम्मान हुआ, जिसमें शहर के मेयर भी मौजूद थे। गांधी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ और उसके बाद ये कार्यक्रम था। और इस रिसेप्शन में मौजूद हैं भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ वहां के भी तमाम हर उम्र वर्ग के लोग मौजूद हैं, जिसमें युवाओं का
सबसे ज्यादा यहाँ जमावड़ा है और युवाओं के अंदर मोदी का क्रेज कितना ज्यादा है, एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी ने अपनी जो छाप छोड़ी है उसके लिए उनके कितने दीवाने हैं, ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो सबसे हाथ मिला लेना चाहते हैं, किसी को भी निराश नहीं करना चाहते हैं मोदी। सबसे लगभग हाथ मिलाने की कोशिश की जो कि उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जबरदस्त क्रेज और अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा टाउन हॉल में कि दोस्ती और आपसी सहयोग तमाम देशों के साथ भारत का बहुत जरूरी समझता हूं मैं, और इसी वजह से मैं दुनिया के तमाम देशों में अपनी यात्रा के दौरान प्राथमिकता देता हूं युवाओं में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो। हमारे देश में जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हैदराबाद को साइबराबाद बनाने के लिए उन्होंने कहा। इन्हीं खास शब्दों के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से वो खास शब्दों को पकड़ते हैं और इसके लिए वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और पिनाज त्यागी ब्रिस्बेन से हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं। पिनाज, आपने सुना होगा किस तरीके से मोदी ने यहां पर अंग्रेजी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को साइबराबाद हमें बनाना है और इसका जोरदार स्वागत भी हुआ। उन्होंने कहा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना चाहता हूं, युवाओं में ऊर्जा भरना चाहता हूं और विश्व स्तर पर युवा एक हो सके। भारत के जो युवा हैं, पूरी दुनिया के युवाओं से उनका संपर्क स्थापित हो सके। ये तमाम मुद्दे हैं जो कि उनके मन में चल रहा है और इसी को लेकर के पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने, उनसे बातचीत और चर्चा करने वो पहुंचे हैं। किस तरीके से देखा जाए उनके आज के समारोह? पिनाज, हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ जी। पिनाज, जानना चाहेंगे, बढ़ाएंगे जरा, यहाँ पे शोर की वजह से मैं आपको सुन। बिल्कुल बिल्कुल। पिनाज, जानना चाहेंगे कि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा होगा लोगों में कितना उत्साह है, हर कोई उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनको सुनने के लिए बेताब था। अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया ब्रिस्बेन के टाउन हॉल में और मोदी का जो जबरदस्त क्रेज है जो अमेरिका में देखने को मिला था, लगभग वैसा ही क्रेज यहाँ पर आज टाउन हॉल में भी देखने को मिला। पिनाज, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्रेज बरकरार है और उसके पीछे वजह अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो एक लंबे गैप के बाद एक ऐसा लीडर आपके बीच आता है जो एक अच्छा ओरेटर है। वो उस तरह की बातें करता है जिससे आपका पब्लिक कनेक्ट सीधा होता है और वो एक अपने पीछे लेगेसी गुजरात की लेके चल रहे हैं, यानी कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर वो युवाओं से कनेक्ट होने के लिए टेक सेवी भी है, वक्त वक्त पर जब उनको बोलना है बोलते भी हैं। आज जब गांधी स्टेचू का अनावरण करके वो बाहर निकले और मैंने से बात की तो एक शख्स ने कहा कि अब लग रहा है कि हाँ, हमारे पास वो नेता आ गया है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमको रिप्रेजेंट कर सकता है। कि हाँ, हमें वो लीडर मिल गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब बोलेगा तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, हमें फख्र महसूस होगा। जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, जो देश को आगे ले जाने की बात करता है और जो कड़े शब्दों में अपनी बातें रखना जानता है, जो झुकता नहीं है, वो सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत होती है तो कड़े शब्दों में आलोचना भी करते हैं और खड़े भी रहते हैं हिंदुस्तान की आन शान के लिए। तो लोगों को लगा कि एक वर्सटाइल लीडर जिसकी हम आदत तलाश करते रहते थे, हमेशा हमारे लीडर्स, अगर देखा जाए मोदी से पहले की शख्सियत अगर राजीव गांधी को छोड़ दें, इंदिरा गांधी, वो एक अलग एरा था, लेकिन उसके बीच में चाहे आप कोalition गवर्नमेंट की बात कर लें, चाहे फिर आप लीडर्स की बात कर लें, जो मार्च लीडर्स नहीं थे वो राज्यसभा के रास्ते 10 साल तक, अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन की बात करें तो राज्यसभा के रास्ते वो प्रधानमंत्री बनते थे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मास लीडर का एक लंबे अरसे से वैक्यूम रहा और उसके बाद एक ऐसा लीडर आता है जिसकी खेती में गुजरात की सफलता है, जो अच्छा ओडिटर है, जो तकनीक से जुड़ा हुआ है और जो मास लीडर है। उसे मालूम है कि कब, कहां, कैसे, कितना बोलना है, किस भाषा में बोलना है, कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन से उदाहरण देने हैं, किसकी तरफ देखना है, कितना मुस्कुराना है। तो ऐसे मंझे हुए लीडर से जब आप मिलते हैं तो आप मिसप्राइज हुए बिना नहीं रह सकते हैं और यही लोगों के साथ होता भी। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब गांधी स्टेचू पे 100-150 लोगों का कार्यक्रम था, बड़ी एलीट क्लास आई हुई थी, वो तबका जिन्होंने स्टेचू को बनवाने में पैसा खर्च किया और बड़े लोग आए हुए थे, कुल मिलाकर 100 शहर के। मोदी जी ने देखा कि सड़कों पर लोगों का हुजूम लगा हुआ है, पार्क की रेलिंग से लोग झांक रहे हैं, बच्चे हैं, टैक्सी वाले हैं जो वहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, दूसरे सैलरी क्लास लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ संडे को लगभग 500 से ज्यादा 1000 लोग के करीब वहाँ पर बाहर मौजूद थे। मोदी जी उनके बीच में गाड़ी से उतर के नजर जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी तरफ मुस्कुराते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो बीच बीच में उनकी तरफ देख लेते हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो अपने भाषण में उनका जिक्र भी करके कहते हैं कि देखिए, आप अंदर नहीं आ सके, लेकिन मुझे आपकी भावनाओं का ख्याल है और मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सोच के देखिए, अगर आपका लीडर जो देश का प्रधानमंत्री इतना कंसिडरेट होगा, इतना कनेक्टिंग होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रोक सकते हैं खुद से।
बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने कई तरह की बातें कही और हर जगह जब वो जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें करके जाते हैं जो कि बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हटके वो बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि देश के तमाम ऐसे जो शहर हैं जिनको की टेक्नोलॉजी जिसमें काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसमें हैदराबाद को साइबराबाद उन्होंने नाम दिया और उन्होंने कहा कि लगभग वो साइबराबाद बनने की राह पर है और इसी तरह से देश के दूसरे शहरों को भी हमें बनाना है और पूरी दुनिया से भारत को ऊर्जा और तकनीकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना है। फिनाज जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो भारत को आगे ले जाने की बात तो हमेशा से कर रहे हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं तकनीक पे हमेशा जोर दे रहे हैं, चाहे वो फिर हैदराबाद को एक बार फिर से साइबराबाद का जो तमगा उसे मिला था, जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में उससे छिन सा गया, पीछे कहीं चला गया, तो उसको फिर से वो लौटाना है। आपको बता दूं कि जो सॉफ्टवेयर कम्युनिटी थी उसमें बड़ा एक उदासीनता थी कि पहले जो जमाने उन्होंने देखे, रिसेशन का वक्त देखा उन्होंने, पहले वो जमाने देखे थे कि जब वो उन्हें अच्छे से अच्छे पैकेजेस मिलते थे, नौकरियां मिलती थी, हैदराबाद की एक अलग रजिस्ट्रेशन, एक अलग पहचान बन गई थी। लेकिन जिस तरह से एक डाउनफॉल आया इंटरनेशनल मार्केट में रजिस्ट्रेशन के दौरान और कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स होते हैं, अगर मैं ये ना कहूँ कि हर एक की नौकरी चली गई, तो नहीं, सभी लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं लेकिन उस तरह की ग्रोथ नहीं हुई, नए बच्चों को जिस तरह की प्लेसमेंट हो जाते थे वो नहीं मिला, तो एक सेंटिमेंट जो है थोड़े वीक हो गए थे, थोड़े कमजोर हो गए थे और उस तरह की बात नहीं थी। चाइना हमारे साइजी बाजार पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए जिस तरह से एक बार फिर मोदी जी ने सॉफ्टवेयर कंपनी को खासतौर से जो सबसे बड़ी तादाद में है वहाँ, उसको आश्वासन दिलाया कि देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपकी समस्याओं को समझता हूँ और फिर से करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करें। यानी मैं हूं ना क्या, जो उनका एटीट्यूड है, जो एक मैं हूं ना, आप भरोसा रखिए मुझ पे, बस साथ देते चलिए मेरा, मैं काम कर दूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, कम से कम वो। बिल्कुल, तो चलिए पिनाज, आप इस यात्रा पर, इस मोदी के विजिट पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में लोग किस तरह बेकरार नजर आए, उनसे बातचीत की न्यूज नेशन के हमारे संवाददाता पिनाज त्यागी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन में स्टैचू का अनावरण करने के लिए रोमा पार्क स्ट्रीट पहुंचे और यहां पर आपको बता दें उनके फैंस इस पूरे इलाके में लाइन लगा के खड़े रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और उन लोगों ने मोदी की झलक को देखा। आपने मोदी जी को जाते हुए देखा? डेफिनेटली यस, आते हुए देखा, जाते हुए देखा। तो यानी कि जिस काम के लिए आप घंटों धूप में खड़े रहे थे वो पूरा हो गया? एब्सोल्युटली, धन्यवाद हो गया, शुक्र हो गया हमारा। कैसा लगा जब मोदी जी गाड़ी से उतर गए सुरक्षा घेरा तोड़कर? बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफी नजदीक से देखने को मिला हमें, जो इंडिया में हमें नहीं मिलता कभी। उनके जो फेस में जो ग्लो है दिखता है। कैसा लगा आपको? वेरी क्लोजली, लाइक मैं जब वहाँ पे खड़ा था और आगे ही मेरे फ्रेंड के सामने खड़े और निकले, तो लाइक वेरी क्लोजली मैंने स्नैप भी लिया और उनको मिला भी, लाइक वेरी गुड। लाइक हाँ मैंने देखा, आई ट्राई टू गेट क्लोजर बट बहुत पावरफुल पुलिस का कॉर्डन था, तो फिर भी जितना क्लोजली, अभी ऑलरेडी फोटोज आर ऑन माय फेसबुक इफ यू वांट टू चेक। फेसबुक भी पर फोटो जाएंगी। आप लोगों ने देखा मोदी जी को? जी हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? हाँ। ऑस्ट्रेलियन इंडियन फर्स्ट आपने कैसे? काफी अच्छा लगा। अपना सुरक्षा घेरा तोड़ा, लोगों के बीच आकर मिले, यानी कि आप लोग इतनी देर से खड़े हुए थे तो आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ बहुत सफल हुई। थैंक यू। ही इज एक्चुअली पीपल्स पर्सन, अ मॉडर्न लीडर जो ही इज ओपन टू पीपल, ही अप्रोचेस पीपल नॉट लाइक अदर्स। We got a relief now. We got a man which can represent our country on an international stage as a whole, which we have never got a chance before to do that. So we have to be proud about it. Let's hear for Modi. Modi, 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 Modi. चलिए, तो आपने देखा कि इन लोगों का सपना साकार हो गया। किसी को लग रहा है कि उसे वो नेता मिल गया जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान की साख को बरकरार रख सकता है। कोई अपनी फेसबुक के लिए फोटोग्राफ इतने करीब से लेकर ही खुश नजर आया, लेकिन कुल मिलाकर मोदी जी आए, उनका जादू यहाँ पर भी चला और जो लोग यहाँ पर सड़क के बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अंदर के कार्यक्रम में फिर सिर्फ 100-150 लोगों को जाने की इजाजत थी, उनको भी निराश नहीं किया। अपने भाषण में भी उनका जिक्र किया और सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके बीच भी गए। कैमरामैन देव कुमार चौबे के साथ पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो पीपल्स पर्सन करार दिए गए हैं। जिस तरीके से लोगों ने कहा कि वो पीपल्स पर्सन है, लोगों के बीच आते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। भारतीय लोगों में किस तरीके का वहां पर क्रेज है, जानने की कोशिश की हमारी संवाददाता पिनाज त्यागी ने। ब्रिस्बेन में हमारी मुलाकात हुई है मोदी जी के कुछ यहाँ के ऑस्ट्रेलियाई फैंस से और वो हिंदू धर्म से और भारतीय संस्कृति से काफी प्रभावित नजर आए हैं और ये तीनों हमारे साथ हैं। वेलकम यू ऑल। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा, आप ये बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी से काफी प्रभावित लगते हैं,
क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? Narendra Modi is a wonderful Prime Minister. I was following very closely in India when I was there, the elections, and I was hoping that he's a victory for Hindu Dharma. You like Indian Prime Minister Modi also? I love that he comes from a very simple background. He wasn't made of money. He would always have his roots back into the simple people, the simple life, the people he is supposed to support and help. अच्छा ये बताइए भारतीय संस्कृति में आपने क्या कुछ सीखा है अगर हमारे दर्शकों को बता सकें? Wow, Indian culture is so colorful and so deep and rich. What I learned the most from there was equality. And you know some mantras and all? Yes, of course. Which one? Yes, of course. Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garudavyaja, Mangalam Pundarikaksham, Mangalayatano Hari, Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudeva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So these mantras, they are very powerful. They have some very deep significance. Ishwara Parama Krishnaha Sachitananda Vigraha Anadi Adi Govindaha Sarva Karana Karanam. And of course, Panchatattva mantra is in the Vaishnav culture. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. तो चलिए यहाँ पर आपने देखा ये तीनों भारतीय संस्कृति से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हिंदू धर्म से किस तरह से प्रभावित हैं और ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बेहतर रिश्तों की कामना करते हैं। कैमरामैन देव कुमार चौबे के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर भी भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रधानमंत्री खासकर मोदी का क्रेज काफी ज्यादा सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त चला है न्यूज अपडेट का। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में 5 दिवसीय दौरे में आज अपने तीसरे दिन के दौरे में नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उनका आज क्या क्या कार्यक्रम रहा ये आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया महात्मा गांधी की मूर्ति का। 15 साल पहले जो सपना उन्होंने देखा था, जब 2001 में वो यहाँ गए थे, तो जिस परिवार के साथ वो रुके थे, भारतीय मूल का वो परिवार, उसके सामने उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी और वो इच्छा आज पूरी हुई और अनावरण इन्हीं के हाथों हुआ। नोएडा से खास तरीके से बनवा के ये कॉपर की मूर्ति महात्मा गांधी की मंगवाई गई थी, जिसका अनावरण महात्मा गांधी के हाथों हुआ। आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत हुआ और पीएम मोदी ने इस समारोह को काफी एंजॉय किया और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत इस कार्यक्रम में हुआ, जहां की टाउन हॉल में वो मौजूद थे और यहां इस शहर के मेयर भी उनके साथ थे, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी उनके साथ थे। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब वो यहां से बाहर निकले तो समर्थकों का एक हुजूम उनसे हाथ मिलाने के लिए उमड़ पड़ा। सबकी यही इच्छा थी कि भारतीय प्रधानमंत्री, जो कि अपने करिश्माई वजूद के लिए जाने जाते हैं, उनसे एक बार हाथ मिला ले। उनके साथ कोई सेल्फी लेना चाहता था, कोई हाथ मिलाना चाहता था, तो कोई एक नजर बस देख लेना चाहता था। तो क्या कुछ कहा इस मौके पर जबकि गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये आपको सुनाते हैं। इन दिनों भारत में मेरे विषय को लेकर के एक चर्चा चलती है और मैं भी कभी कभी सुन करके बड़ा हैरान होता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं और हर चीज में गांधी को लाते हैं, लेकिन आज हेमंत ने जो घटना सुनाई उसके बाद मैं समझता हूं इस प्रकार की चर्चा करने वालों को जवाब मिला होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं, तब भी यहां के लोगों के जरिए मैं गांधी की बात करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा ये समर्पण है, ये मेरा उनके प्रति श्रद्धा का भाव की अभिव्यक्ति है। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर किसी इंसान का जन्म नहीं हुआ था। 2 अक्टूबर को पोरबंदर की धरती पर एक युग का जन्म हुआ था कि महात्मा गांधी आज भी दुनिया के लिए उतने ही रिलेवेंट है जितने कि वो अपने जीवन काल में थे।
तो आपको अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि समारोह में किस तरीके से शिरकत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और लोगों के बीच उनका क्रेज कितना ज्यादा था, उनसे मिलने वालों का तांता कितना ज्यादा लगा हुआ था। जो लोग अंदर नहीं पहुंच पाए उनके लिए भी, जिस तरीके से हमारी संवाददाता बता रही थी कि जो लोग नहीं पहुंच पाए, जो उदास थे, उनके लिए भी उन्होंने यहां पर घोषणा की कि उनके लिए मैं माफी मांगता हूं कि सुरक्षा कारणों से या लोग कम आ सकते हैं यहां, इस वजह से वो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन उन सबके साथ मैं हूं, सबके साथ मेरी तमाम अभिव्यक्ति है, मेरी छवि उन सबके साथ है, मैं सबके साथ मौजूद हूं। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही यहां पर मौजूद, और किस तरीके से वो मंच से जाते वक्त सबसे हाथ मिलाना नहीं भूले। जो लोग भी उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, एक करिश्माई व्यक्तित्व का नेता ही ऐसा कर सकता है कि हर किसी को खुश कर दे। कोई भी उनसे निराश होकर यहां से नहीं गया। जो लोग इस मंच तक नहीं पहुंच सके, जो लोग इस टाउन हॉल के अंदर तक नहीं पहुंच सके, उन तक भी नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें पहुंचाई और उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ हूं और आप सबके विकास के लिए मैं काम करूंगा। जो भारतीय मूल के लोग हैं और जो ऑस्ट्रेलियाई यहां पर नागरिक मौजूद थे, उन सबके साथ भी उन्होंने अपने संबंध जोड़ने की कोशिश की। तमाम तरह की ऐसी बातें की जिससे कि उनके साथ संबंध स्थापित कर सकें, और कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने कहा कि भारत में हैदराबाद शहर है जिसे साइबराबाद कहा जाता है। भारत के लिए ये दोनों जो शहर हैं, जिसमें कि ब्रिस्बेन और हैदराबाद, ये सिस्टर सिटी का संबंध इन दोनों के बीच हो सकता है। और भी कई तरह की बातें उन्होंने ऐसी कही जिससे कि ब्रिस्बेन से भारत का संबंध, भारत के शहरों से संबंध वो स्थापित कर सकें और लोगों के बीच भी कनेक्टिविटी वो स्थापित कर सकें, जिससे कि लोगों के बीच अपनापन की अभिव्यक्ति हो, लोग अपनापन महसूस कर सकें। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से करिश्माई व्यक्तित्व को साबित करते हुए नरेंद्र मोदी जब वो कार्यक्रम से, मंच से वापस जाने वाले थे। और अब आपको कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको देखकर हैरानी होगी कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया है या फिर इंडिया का कोई शहर। भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत झलक यहां पर देखने को मिली। अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कथक नृत्य प्रस्तुत करती हुई नृत्यांगना, पारंपरिक नृत्य जो कि भारत का पारंपरिक नृत्य है कथक, ये ब्रिस्बेन में टाउन हॉल में देखने को मिला। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया का भी वो नृत्य देखने को मिला जिसमें कि वहां की परंपरा और संस्कृति की झलक नजर आई। तो यहां इस कार्यक्रम को भरपूर एंजॉय किया नरेंद्र मोदी ने, और यहां से जब वो जाने लगे, लोगों से जब उन्होंने हाथ मिलाया, लगभग सबको खुश करने की कोशिश की, कनेक्टिविटी दिखाने की कोशिश की, इसके बाद उन्होंने कहा कि अब ब्रिस्बेन के बाद आपसे अगली मुलाकात सिडनी में होगी। अब अगली बात सिडनी में। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज नेशन पर खबरों का सफर लगातार जारी है।